ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल, सिंस कई देखिए जो खुद को न्यूट्रल बताते हैं या फिर उनको न्यूट्रल प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके सपोर्टर्स द्वारा वो लोग आज के समय इस टॉपिक को कवर कर नहीं रहे। मेरा मानना है एज एन कंसर्न्ड इंडियन ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद एक भारत के जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, औरंगजेब के इशू को लेकर अब हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक लाइक एन इंडियन। हम लोग देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर दुनिया भर के टैरिफ लगा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप फिर से देखोगे बहुत सारी अमेरिकन और इवन इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं ये अपनी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना से निकाल कर और देशों में शिफ्ट करेगी। और पीयूष गोयल साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ये बार बार बोल रहे हैं दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। सो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम जब हमारे सामने है तब हम कैसी पिक्चर अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं देश के सामने। मैं आप सबको कहूँगा, आप किसी रिलीजन के हो, कहाँ के भी हो, फिर से बोलूँगा, थिंक लाइक एन इंडियन। जी हाँ, मैं एक पेट्रियट हूँ, आई लव इंडिया और हमेशा मैं भारत के हित के बारे में ही बात करूँगा। कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया में कहीं भी किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए कोई भद्दी कमेंट मत करिएगा बिना वजह, उससे देश की यूनिटी हर्ट होती है। आप लिटरली जो लोग देश को हर्ट करना चाहते हैं ना, उनके एजेंडा के हिसाब से आप खेल रहे होंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थिंक लाइक एन इंडियन, यूनिटी पर फोकस करिए, किसी रिलीजन के बारे में खराब वगैरह मत बोलिए। और अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इट इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट। 3 लोगों की मौत हुई है, 150 लोगों को जेल में डालना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि देखिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो, स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से सिचुएशन निकल जाती है तब उसके बाद हाई कोर्ट या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि केंद्र सरकार यहाँ पर आए, और केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि बीजेपी के एक एमपी ये भी अभी गुहार लगा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी काफी डिस्टर्बड हैं। ये कह रहे हैं कि इनको आसपा के अंडर लाओ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। नाउ आप इमेजिन करके देखो, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, वो ये सब देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या पिक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस का नुकसान कर रहे हैं। आज के समय तो मैं कहूँगा एट लीस्ट वी शुड प्रेजेंट बेस्ट पिक्चर ऑफ आवर कंट्री। और अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ है, जो भी ये सब हुआ है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रही थी कि सबकी नीड क्या है, सबका मतलब पॉइंट क्या बनता है। क्योंकि बोर्ड इशू को लेकर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो रिसेंटली ऑफ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो भी बदलाव किए गए हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सब चेंजेस मैं वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं करूंगी। तो उस सब के बाद भी ये सब हो जाना है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यहाँ पर ये कह रही है व्हाट इज रॉय अबाउट। और आई थिंक आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आप सब लोग एक बात से एग्री करेंगे, वायलेंस इज नेवर द आंसर। कुछ मतभेद है, कुछ इशू है। देखिए हमारे देश में इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोर्ट हैं, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ और ऑप्शंस हैं। मगर वायलेंस जब होता है ना इस तरीके का, इससे कंट्री की इमेज बुरी तरीके से हर्ट होती है। मुझे याद है जनवरी 2025 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइटल था इस आर्टिकल का, अगर और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, तरक्की करनी है, क्योंकि इन द एंड में आप सबको बता दूं सब लोग क्या चाहते हैं, खुशहाली, बेहतर नौकरियां, अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाने की कुछ मजबूरी ना हो, अपनी ही स्टेट में प्रॉपर काम आराम से मिल जाए, इंडस्ट्रीज प्रॉपरली फ्लोरिश करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, ये सब कोर कंसर्न होने चाहिए। और ये सब चीज़ें इंप्रूव करनी है अगर आपको स्टेट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होगा, जॉब्स इंप्रूव होंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, बेसिकली पूरी स्टेट प्रॉस्पर करेगी। और इस आर्टिकल में बताया गया था कि हरियाणा में भी लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी हरियाणा में इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। भारत की कई स्टेट्स हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लंबे समय से इतनी अच्छी रही नहीं है, उसकी वजह से वहां पर उस स्टेट में ना जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। और आप अगर हमारे देश के राज्यों को नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से आप अगर एक उनकी जो रैंकिंग है वह देखोगे, मतलब
बेसिकली मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे कंट्रीज की जीडीपी होती है, उसी तरीके से अगर हम स्टेट का जो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कंपेयर करें कि कौन सी स्टेट कितने रुपीस का प्रोड्यूस यहाँ पे कर रही है, तो नंबर 1 पे आपको यहाँ पर दिल्ली, सिक्किम, यहाँ पे चंडीगढ़ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी और तेलंगाना वगैरह ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल को ढूंढने के लिए बहुत नीचे आपको जाना होगा, नागालैंड और ओडिशा से भी पीछे आपको मिल जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में देखिए पोटेंशियल कमाल का है। हम सब लोग बीइंग इंडियंस हम चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल और ज्यादा प्रॉस्पर करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। और रिसेंटली हमने देखा कि बंगाल ग्लोबल समिट को भी होस्ट किया वेस्ट बंगाल ने, और यहाँ पर 4,40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। अब ये सब प्रपोजल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट अभी आई नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये सब प्रपोजल्स हैं। आप इमेजिन करके देखिए, अब सडनली ऐसी न्यूज़ आती है कि जी वायलेंस हो गया वेस्ट बंगाल में, सडनली जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले थे ना वो रुक जाएंगे। वो सोचेंगे कि निवेश करें ना करें, क्या वियतनाम एक अच्छा ऑप्शन है, क्या फिलीपींस एक अच्छा ऑप्शन है। तो आई थिंक कलेक्टिवली एज अ कंट्री हमको इंश्योर करना होगा कि हम प्रोएक्टिव रहें। ये देखकर भी मैं कहूँगा कुछ हद तक दुख लगता है कि कोलकाता हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि मामला खराब हो रहा है, वहां पे इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत हो और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, वह अपनी फोर्सेस भेजना स्टार्ट कर दे और इमीडिएटली हम कोई भी वायलेंस की घटना हमारी स्टेट में ना होने दें। ये जो नंबर सामने आते हैं, 3 लोग मारे गए, कई लोग बताया जा रहा है कि डर में हैं, कई लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। जो इमेज सामने आई है वेस्ट बंगाल की, दिस इज बैड ऑल टुगेदर। और ये प्रॉब्लम अगेन सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, हमारे देश में कई स्टेट्स की है। और ऑल टुगेदर आप इंडिया को भी देखोगे ना एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ये बात बोल चुके हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ। एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी होता है जो कंट्रीज को रैंक करता है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, कि देखो घूम फिर के हम लोग यह चाहते हैं कि कानून के हिसाब से सब कुछ हो, लोग कानून अपने हाथ में ना ले लें, तो किस कंट्री में रूल ऑफ लॉ किस हद तक प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, इसका भी इंडेक्स है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसके बारे में हम इतनी बात करते नहीं हैं, बट आई थिंक यह प्रायोरिटी में टॉप 3 पे होना चाहिए कि यहाँ पे भारत की रैंक क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारत की रैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। नंबर 1 पे ऑब्वियसली जो नॉर्डिक्स स्कैंडिनेवियन देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब आपको मिलेंगे। बाद में कई यूरोपियन देश आपको मिल जाएंगे और इनकी तरक्की का राज ही यही है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर काफ़ी हद तक कायम रहता है। फिर इंडिया को ढूंढने के लिए जाओगे ना तो बहुत ही नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 69 पे हैं, हम लोग श्रीलंका से पीछे हैं, थाईलैंड से पीछे हैं, नेपाल से पीछे, इंडोनेशिया से पीछे हैं, एंड दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अस। तो आप लोगों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट यही करूँगा, एक ब्रॉडर पिक्चर, हमेशा मैं आपको यही बोलूँगा, ब्रॉडर पिक्चर देखना। कुछ एक छोटे लेवल पर आके कि यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम कर देता हूँ, ये हमेशा ये सोच कर देखना कि जो मैं टाइप करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे राइटने वाला हूँ, क्या मेरे देश को इससे फ़ायदा होगा, क्या मेरे देश की इससे यूनिटी बढ़ेगी, या फिर जो मेरे देश को लोग तोड़ना चाहते हैं उनको इससे एम्यूनिशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लैंग्वेज वगैरह ये सब ध्यान में रख के टाइप करिएगा, और कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज ऐसी ना हो जिससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो। मैं जानता हूँ कि काफ़ी बार कई लोग हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वो इंडियन अकाउंट्स बनाकर या फिर इंडियन साउंडिंग यूज़र नेम रखकर ऐसी कमेंट्स करते हैं ताकि इंडियंस आपस में लड़ पड़े। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इंश्योर करिएगा कि जिसकी कमेंट आप देख रहे हैं अपने सामने वो जेन्युइनली किसी इंडियन की है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो बस इंडियंस को लड़वाना चाहता है। और मैं आप सबको फिर से कहूँगा, ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए। आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आएगी। जस्ट मेक श्योर कि हम सब उस वक्त यूनिटी दिखाएं ताकि हम सब का फ्यूचर बेहतर हो।